11 मई 2026 की तारीख और दोपहर 12:38 का समय, इसे अपनी डायरी में आज ही लिख लीजिए, क्योंकि इस दिन से आपकी मकर राशि में अगले 40 दिनों के लिए यानी 20 जून तक राजयोग एक्टिव होने वाला है। और यकीन मानिए, अगर आपने इस ऊर्जा को सही से संभाल लिया तो फिर आपकी पौ 12 होगी। दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से आपके पराक्रम भाव में जो मंगल शनि का विस्फोटक योग एक्टिव था, जो आपके हर काम में रुकावट डाल रहा था, अब शांत होने जा रहा है और एक ऐसा राजयोग एक्टिव होगा जो आपको सीधा जमीन से उठाकर सिंहासन पर बिठा सकता है। लेकिन याद रहे, ऊर्जा निर्माण भी करती है और विनाश भी करती है। महर्षि वाल्मीकि ने योग वाशिष्ठ में भगवान श्री राम जी को एक बहुत ही सत्य बात बताई। योग वाशिष्ठ के मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण 2 सर्ग 4 श्लोक 10 में महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं, सर्व में वे ही सदा संसारे रघुनंदन समयक प्रयुक्तात सर्वेण पौरुषात संवाप्यते। अर्थात महर्षि वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से कहते हैं, हे रघुनंदन, इस संसार में सब कुछ केवल और केवल सही दिशा में किए गए पुरुषार्थ यानी एक्शन से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मकर राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, 11 मई को ग्रहों का सेनापति मंगल आपके तीसरे भाव से निकलकर आपके चौथे भाव यानी भूमि जायदाद के भाव में अपनी स्वराशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं। और ज्योतिष का सबसे बड़ा नियम है, जब भी मंगल केंद्र में यानी पहले चौथे सातवें 10वें भाव में स्वराशि या उच्च राशि का हो तो रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बनाता है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, मंगल की ऊर्जा को काबू करना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा यही ऊर्जा नुकसान भी कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। तो मकर राशि वालों, आज हम मंगल के इस महागोचर का नक्षत्र लेवल पर डीप डाइव पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं, राशिफल गोचर फल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखें, क्योंकि लगन आपकी फिजिकल रियलिटी है, आपके रिसोर्सेज हैं, और चंद्र राशि आपका माइंडसेट है, इसलिए दोनों को देखना जरूरी है। और ये जो वीडियो है ये सामान्य गोचर विश्लेषण है। इस गोचर का फल आपको शुभ या अशुभ फल मिलेगा नहीं मिलेगा ये डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली और ग्रह स्थिति पर। इसलिए वीडियो देखते समय अपने विवेक का इस्तेमाल करें। आइए समझते हैं मंगल का ये गोचर आपके जीवन के 5 सबसे महत्वपूर्ण पिलर्स को कैसे प्रभावित करेगा, और उसके बाद फिर नक्षत्रों की बात भी करेंगे। तो सबसे पहले मंगल जो है आपके लाभ स्थान के स्वामी, चौथे भाव के स्वामी आपके चौथे भाव में आने वाले। तो बिजनेस पर क्या इफेक्ट आएगा? मार्केट के आप सिकंदर होंगे। चौथे भाव में बैठकर मंगल अपनी चौथी पूर्ण दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा। आप मार्केट में एक शिकारी की तरह उतरेंगे, आपकी रिस्क लेने की क्षमता चरम पर होगी। अगर आपका बिजनेस रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, रेस्टोरेंट या मैन्युफैक्चरिंग का है तो आपके कॉम्पिटिटर्स आपके आसपास भी नहीं फटकेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि आपके बिजनेस पार्टनर्स के साथ कई बार अथॉरिटी का क्लैश करवा सकती है, इसलिए बातचीत और एग्रीमेंट्स में ट्रांसपेरेंसी रखें। यहां आगे बढ़ने से पहले एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनिए, गोचर में मंगल चाहे कितना भी बड़ा रोचक योग क्यों ना बना रहा हो, लेकिन अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में मंगल नीच है या आपको अशुभ ग्रह दशा चल रही है तो फिर आपको मंगल विपरीत फल भी दे सकता है। तो YouTube की जेनरिक बातें सुनकर अपने करियर में, बिजनेस में रिस्क मत लीजिए। आपको एक ठोस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी चाहिए। आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर अगले 3, 6 या 12 महीने की 100% स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट रिपोर्ट हेल्थ, वेल्थ और करियर के लिए 1-to-1 वीडियो कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क करें। कई बार व्यस्तता के चलते मैं फोन नहीं उठा पाता हूं, ऐसे में आप अपना मैसेज व्हाट्सएप पर ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। अब बात करेंगे करियर की। तो मंगल की 7वीं दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। ऑफिस में आपका एटीट्यूड बॉस जैसा होगा। आपके सीनियर्स आपकी एग्जीक्यूशन स्पीड देखकर दंग रह जाएंगे। अगर कोई प्रमोशन अटका था तो आप उसे छीन कर ले आएंगे। लीडरशिप रोल मिलने के प्रबल चांस हैं। फाइनेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी का
महायोग बन रहा है। 11वें घर का स्वामी चौथे घर में स्वराशि का होकर रोचक योग बना रहा है। मकर राशि वालों, ये समय लीज, कमर्शियल प्रॉपर्टी, जमीन की सेल परचेज या पुश्तैनी जायदाद पर लाभ कमाने का है। आपके फिक्स्ड एसेट्स में एक भयंकर उछाल आएगा। इस रोचक योग की शुभता को बढ़ाने के लिए और प्रॉपर्टी से लाभ प्राप्त करने के लिए आप अपने पुरुष दाएं हाथ की अनामिका में, महिलाएं बाएं हाथ की अनामिका में एक उच्च कोटि का इटालियन लाल मूंगा अवश्य धारण करें। रिश्तों की बात करें, चौथा भाव आपका जो है ये घरेलू वातावरण का है, सातवां भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। मंगल एक अग्नि ग्रह, फायरी प्लेनेट है, तो इस गोचर में आप अपने लाइफ पार्टनर और परिवार के सदस्यों पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बात बात पर चिड़चिड़ापन और मैंने जो कह दिया वही होगा वाला डिक्टेटर वाला रवैया अपनाएंगे। आपके वैवाहिक जीवन में ऐसा रवैया दिक्कतें पैदा कर सकता है, इसलिए कूल रहने का प्रयास करें और उपाय के तौर पर चांदी के गिलास में पानी पिएं। हेल्थ की बात करें तो चौथा भाव छाती का है, हृदय का है। मंगल बीपी और एसिडिटी का कारक है। इस दौरान आपको सीने में जलन, हाई बीपी या हीट स्ट्रोक जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। माता जी की स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको रखना होगा। अब हम बात करेंगे नक्षत्रों की, क्योंकि मंगल का ये गोचर एक एक करके किन नक्षत्रों से होगा उन पर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है। तो 11 मई को मंगल जो है अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये सबसे रहस्यमयी और रिस्की फेज है। मंगल अष्टम भाव का फल देगा। जो पैतृक संपत्ति सालों से विवाद में थी, उसका अचानक आपके पक्ष में फैसला आ सकता है। आपको किसी रिसर्च या गुप्त सोर्स से पैसा मिलेगा। लेकिन अष्टम भाव धोखे का भी है और सर्जरी का भी। तो जमीन खरीदते समय अपने पेपर्स को पूरी तरह चेक करें और अपने माताजी की सेहत का ध्यान रखें। इस नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए गणपति जी की उपासना करें और हो सके तो 8 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, या फिर रोजाना कुत्ते को रोटी खिलाइए। 29 मई से मंगल जो है भरणी नक्षत्र में यानी शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है आपके पंचम और दशम भाव के स्वामी होने के नाते योग कारक हैं। तो ये आपके लिए गोल्डन फेज रहेगा। चौथे भाव का स्वामी मंगल दशमेश शुक्र का नक्षत्र में, इसका मतलब है करियर में राजयोग। आपको नई नौकरी का ऑफर मिल सकता है, नौकरी में प्रमोशन मिल सकती है। जो लोग ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में हैं उनका पैसा रॉकेट की तरह ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी डीलर्स और क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए कैश फ्लो का सबसे बड़ा समय है। शुक्र की इस असीम ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने के लिए एक उच्च क्वालिटी का फायर ओपल जरूर धारण कीजिएगा और शुक्रवार के दिन सफेद मिठाई का दान करें। 16 जून से मंगल जो है कृतिका नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी है सूर्य और सूर्य आपके अष्टमेश हैं। तो फिर से अष्टम भाव एक्टिव हो गया। तो मंगल अग्नि, सूर्य भी अग्नि। तो इस समय आपको सरकार से टैक्स या अथॉरिटी से अचानक कोई लीगल नोटिस आ सकता है। गाड़ी चलाते समय सावधानी बरतें, अपने क्रोध पर संयम रखें, वरना बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। उपाय के तौर पर रोजाना तांबे के लोटे में लाल चंदन मिलाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें और डेली आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। अब जाने से पहले मकर राशि वालों बुलेट पॉइंट्स नोट कर लीजिए इस गोचर के। रियल एस्टेट, जमीन और वाहन खरीदने के लिए रोचक योग आपके लिए वरदान है। ऑफिस में आपका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन डिक्टेटरशिप और सहकर्मियों से टकराव से बचें और माताजी की सेहत का ध्यान रखें। अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। घर में बॉस बनने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तो मकर राशि वालों, मंगल का ये रोचक योग आपके लिए वो ढाल है जिससे आप अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं, लेकिन आपकी वाणी, आपका अहंकार ही आपके सबसे बड़े दुश्मन है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 श्लोक 38 में कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्य नैवम पाप मवाप्स्यसि। अर्थात सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को समान समझकर अपने कर्म के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार कर्म करने से तुझे कोई पाप या दोष नहीं लगेगा। तो मंगल आपको कर्म के इसी रण क्षेत्र में बुला रहे हैं। रिस्क लीजिए, लेकिन पूरी कैलकुलेशन के साथ। और
क्या आपके जीवन में भी प्रॉपर्टी या करियर को लेकर के कोई बड़ी उथल-पुथल चल रही है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अगर आप अपने जीवन का कस्टमाइज़्ड ब्लूप्रिंट चाहते हैं तो मुझे संपर्क करें। स्क्रीन पर नंबर दिया है। वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ मैं एस्ट्रो दोस्त चेतन आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।